नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम दशम तोम 80 जो आपकी संस्कृत पुस्तक का पाठ नंबर 12 द्वादश है, इसका अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ पढ़ाया था और अब हम इसका अभ्यास है, जो प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे। तो आइए करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको राइट डाउन कुछ नहीं करना है, लिखना कुछ नहीं है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं आपकी नोटबुक में, यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो। आपको केवल उच्चारण करना सीखना है। पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे, ये एक, एकः, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्र्ये, तिस्र, त्रीणि, चत्वार, चतस्र, चत्वारि। मैं चाहूँगा आप इसको लिख ही लें। पंच, पंच, पंच एक समान रहता है। सठ, 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 सप, सप, सप। अष्ट, 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 नवे, 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 दशम, दस, दस। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता है। प्रश्नों के उत्तरों को आपको लिखना है। कति बालका स्नानाय अगच्छन्, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। इस तरह से आपके ये जो प्रश्न है, ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, मार्गे कै अगच्छन्, पथिक किम अवदत्। तो देखिए, दशम बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए। अगला, ते स्नानाय नदीम् अगच्छन्, कुत्र गच्छन्, तो नदी पर स्नान करने के लिए गए। ते निश्चयम् अकुर्वन् यत दशम नद्याः मग्न। घय का आपका आंसर हो जाएगा मार्गे पथिक अगच्छत्, मार्गे पथिक अगच्छत्। और इंगे का आपका हो जाएगा पथिक अवदत् दशम त्वम 80 इति। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। शुद्ध कथनानाम समक्षम सही का निशान लगाना है और अशुद्ध के सामने आपको काटा यानी गलत का निशान लगाना है। ये देखिए आपकी तालिका। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 गए थे भाई, तो इसमें आपको निशान लगा देना है सही का। सर्वे वाटिका अभ्रमन्, वाटिका में नहीं गए, गलत का निशान लगा देना है। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन्, ये वे वास्तव में 9 ही बालक थे, ये भी गलत है, 10 थे। बालक स्वयं न अगण्यत, ये बात सही है, बालक खुद को नहीं गिन रहा था। एक बालक नद्या मग्न है, एक बालक नदी में डूब गया, ये भी गलत है, नहीं डूबा। ते सुखिता तूष्णीम, यानी सुख से चुपचाप बैठे थे, ये बात भी गलत है। कोपी पथिक न आगत, कोई यात्री नहीं आया, आया था भाई, ये बात सही है, गलत है। तो इस प्रकार मैंने इनके नीचे उत्तर दे दिए हैं। आप अपनी नोटबुक पे साथ रख करके इनको लिख के जो है ना निशान लगा सकते हैं, लगा लेना। पहले में सही आएगा, फिर गलत है, फिर गलत है, फिर सही है, फिर गलत है, फिर गलत है, और फिर गलत है, और अंत का भी गलत है। और ये भी आपका, ये लास्ट का है ना, खुश होकर के घर गए थे, हाँ ये सही है। अगला आपका जो क्वेश्चन है बेटा, मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। इसमें आपको कुछ शब्द है ना वो दिखाई दे रहे हैं, गणितवा, श्रुत्वा, दृष्टवा, कृत्वा, गृहीत्वा या तित्रवा। और नीचे जो आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये आपको भरने हैं इनके अनुसार ही। ते बालका नद्याः उत्तीर्णा, कैसे पार हुए थे वो तित्रवा, कैसे पार हुए थे, तैर करके पार हुए थे, है ना।
तो अगला है इसका, पथि के बालका ने दुखिता ने, दुख का क्या पूछा था उन्होंने, दुख श्रुत्वा, देखकर, सुन करके। तो इसी तरह से आपके ये हैं रिक्त स्थान है घ अंग। तो देखिए, ते बालका तित्रवा नद्याम उत्तीर्ण है, उन बच्चों ने तैर करके नदी को पार कर लिया। पथिक बालका ने दुखिता ने दृष्टा अपृच्छन, इसमें दृष्टा आ जाएगा। नेक्स्ट में पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, इसमें गृहीत्वा आ जाएगा। इसी प्रकार पथिक श्रुत्वा सर्वे प्रमोदिता गृहं गच्छन्, इसमें श्रुत्वा आ जाएगा। और भाई अंग में गणितवा आ जाएगा, ठीक है, गणितवा, ठीक है, ये हो गया। और भाई मोहन कार्य कृत्वा गृहं गच्छति, ये आपका हो गया। अब बढ़ते हैं नंबर 5 पे, चित्राणि दृष्ट्वा संख्या लिखते, चित्रों को देख करके संख्या लिखनी है। भाई ये देखो, गेंद कितनी है, 2 4 6 8 8, और ये कितने हैं, 8 और 3 कितने हो गए, 11। इसमें आपको पुस्तक की कंदुकानी, कंदुक कितनी थी भाई, गेंदे कितनी थी, 8 थी। चटका चिड़िया कितनी थी, 3 थी। त्रिय पुस्तकम 1 है, मयूरु 2 है, बालकौ बालिका 2 हैं। तो ये कितने हैं, ताले कितने हैं भाई, 3 3 6, तो 6 हो जाएंगे। कपोत है, कबूतर कितने हैं, 5 हो जाएंगे। 2 4 6 8 और 10। पत्राणी पत्ते कितने हैं, 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका आंसर है, देख लीजिएगा। अष्ट कंदुकानी, त्रिय चटका, और भाई 1 पुस्तकम और 2 मयूरौ, और भाई आ गया 2 बालिके 60 ताला, और 5 कपोता और 10 पत्राणी। तो विद्यार्थियों, ये अभ्यास हमने आपका करवा दिया है, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें, याद भी कर लें। भाई विद्यार्थियों देखो, मेरा आपसे एक अनुग्रह है, आप वीडियो भी देखते हो, लिखते भी हो, लेकिन बहुत बुरा लगता है मुझे आप याद नहीं करते हो। यदि आप याद करोगे तो मुझे बड़ा ही हर्ष होगा, खुशी होगी। तो आप याद करते रहिएगा और अपना सिलेबस है वो अनवरत कंप्लीट करते रहिएगा। आपको इसी तरह से मैं करवाता रहूँगा। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। यदि आपको समझ में आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर मेरे मनोबल को बढ़ाता है। तो बढ़ाइए आप मेरे मनोबल को, ताकि मैं आपको और अच्छे से करवा सकूं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेसन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।